इन्वर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। देखिए कोस फंक्शन जो है उसका ग्राफ हमें पता है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि जो आपका फंक्शन है एफ, लेट एफ बी द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। ये जो फंक्शन है एफ वो कहाँ से कहाँ तक है, सेट ऑफ रियल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये जो फंक्शन है आपका आर टू आर है। अब देखिए क्योंकि ये फंक्शन पेरियोडिक फंक्शन था तो ये फंक्शन आपका 1 1 तो नहीं था, ये आपका फंक्शन कैसा था, मैनी वन फंक्शन। वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हेयर कोस 0 1 होता है। उसके बाद में हम बात करें कोस 2 पाई, वो भी कितना होता है 1। उसके बाद हम फिर से कोस 4 पाई, वो भी 1 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर आप देख रहे हो 0 2 पाई 4 पाई इस तरीके से 6 पाई आप नंबर्स लेते हो डोमेन से, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी रेंज सेट में या कहें को डोमेन में, वो वैल्यूज़ क्या आती हैं 1 1 1। तो एक से ज़्यादा वैल्यूज जो है डोमेन की वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स वैल्यू पे जाके मैप हो रही हैं। हेंस कोस इज नोट 1 1 फंक्शन। और हम फंक्शन ले रहे हैं आर टू आर, तो आप देखोगे कि भाई जो कोस एक्स होता है उसकी वैल्यूज़ लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 रहती है हमेशा। इसका मतलब आप जब कोडोमेन से -1 to 1 क्लोज इंटरवल के अलावा और कोई वैल्यूज़ उठाते हो, फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू उठा ली यहाँ पर 2, तो आप देखोगे इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग इसकी प्री इमेज यहाँ पर हमें नहीं मिलेगी, तो आप देखोगे ये ऑन टू भी नहीं है। एंड cos x from r to r is not on to, ना तो 1 1 है ना on to है। अब on to को इस फंक्शन को on to में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो r है आपका कोडोमेन सेट उसको रिप्लेस कर सकते हैं क्लोज इंटरवल -1 to 1। कंसिडर f be the function from the set of real numbers to closed interval -1 to 1। क्योंकि आपका रेंज सेट है therefore f is on to, f जो है आपका on to फंक्शन हो गया। अब इसको 1 1 और करना है, मतलब जो डोमेन सेट है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है किसी सब इंटरवल पे या इसके किसी सबसेट पे। हमने क्या किया, वैल्यूज़ ली 0 से लेके पाई के बीच में, 0 और पाई को इंक्लूड करके। ये जो आपका इंटरवल है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये हमने कंसीडर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस इंटरवल में x की कोई भी वैल्यू लीजिए, मान लिया कि यहाँ पर वैल्यू ली, इसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू देखने के लिए क्या करोगे, इसको ऊपर की तरफ लेके जाइए और फिर यहाँ ऐसे मैप करिए, इसके कोरस्पोंडिंग आपको कोई ना कोई y की वैल्यू मिलेगी। यहाँ वैल्यू लेते हैं, ऊपर की तरफ गए, ये फंक्शन जो है इसको मीट किया, फिर यहाँ पर कोई y की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे यहाँ पर x है, इसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू कोई मिलेगी। तो आप देखोगे x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं 0 से पाई के बीच में, उसके कोरस्पोंडिंग आपको y की भी डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। देयरफॉर f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब जो फंक्शन आपका कैसा है, इज़ 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज़ f इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर f आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसकी जो नोटेशन है वो क्या है, इन्वर्स ऑफ कोस फंक्शन और वी कैन से कोसाइन फंक्शन इज, उसकी नोटेशन है कोस इन्वर्स करके। और वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, कोस इन्वर्स विल बी -1 to 1 क्लोज इंटरवल टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं जो कोस इन्वर्स x जो है वो इक्वल नहीं है किसके, कोस x और इसका इन्वर्स, क्योंकि आप देखोगे ये जो है क्या है, कोस x का रेसिप्रोकल है और ये इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, देखिए अब हमने जो इंटरवल लिया था वो 0 to पाई लिया था, 0 to पाई इसके कोरस्पोंडिंग हमने नया ग्राफ बना लिया। क्या किया हमने, 0 to पाई जो है इसके कोरस्पोंडिंग हमने ये ब्रांच यहाँ पर अलग से ले ली। ये क्या है आपका इस केस में y इज इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ है, पर एक पर्टिकुलर ब्रांच ली है हमने। इस पर्टिकुलर ब्रांच को क्या कह देते हैं, 0 to पाई वाली को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच
ऑफ फंक्शन कोस एक्स। आप देख पाओगे हमने अभी 0 टू पाई लिया है, आप ले सकते थे माइनस पाई टू 0 भी ले सकते थे। आप इससे यहाँ ये इसके बाद में जो आएगा वैल्यू वो आएगी आपकी माइनस 2 पाई। आप माइनस 2 पाई से माइनस पाई भी ले सकते थे, या फिर हम कहें पाई से लेके 2 पाई भी ले सकते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है आप इंटरवल लोगे उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ब्रांचेज आएंगी। पर इस जो ब्रांच है 0 से पाई के बीच वाली जो है केस, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस फंक्शन। क्लियर है ये चीज़ें। अब इसके कोरस्पोंडिंग जो कोस इनवर्स की वैल्यूज आएंगी हियर, कोस इनवर्स एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल टू 0 to पाई। ठीक है, हियर कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई वेयर एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -2 to 1, देन दिस y is called प्रिंसिपल वैल्यू। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का केस था। और ये जो भी वैल्यूज आएंगी y किसके कोरस्पॉन्डिंग, x के कोरस्पॉन्डिंग, जहाँ पर x जो है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 है, ऐसी वैल्यूज को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, नाउ आप देखोगे कोस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये आपका x से इक्वल रहेगा कब, जब x की वैल्यूज़ आप लेते हो कहाँ से कहाँ तक, कोस इनवर्स x जो है उसका डोमेन देखिए -1 to 1 है क्लोज इंटरवल, x की वैल्यूज़ यहाँ से उठाओगे क्योंकि ये आपका फंक्शन है, इसका इनवर्स फंक्शन है, दोनों की कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन देगी। ऐसे ही कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ x इज इक्वल टू x कब, वेयर x बिलोंगिंग टू। अब देखिए यहाँ पर है आपका कोस फंक्शन, कोस फंक्शन के लिए जो डोमेन का काम कर रहा था वो था क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, देखिए कोस इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है -1 to 1 क्लोज इंटरवल से लेके 0 to पाई क्लोज इंटरवल तक आपका फंक्शन। हमने यहाँ पर -1 to 1 ये इंटरवल लिया है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये अब की बार एक्स एक्सिस पे आएंगे, ये वाई एक्सिस पे आएंगे, इनको वाई एक्सिस पे हमने ले लिया 0 to पाई इंटरवल। कोस इनवर्स 0, अगर यहाँ से आप एक्स की वैल्यू 0 लेते हो तो उसके कोरस्पोंडिंग कोस इनवर्स 0 की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ π/2, ये पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद में अगर हम वैल्यू लें कोस इनवर्स ऑफ, यहाँ से वैल्यू उठाते हैं मान लीजिए -1, तो हमें पता है कोस इनवर्स -1 उसकी वैल्यू होती है आपकी पाई। अभी ऐसा क्यों देख रहे हैं उसका एक बार रीजन देख लेते हैं हम। तो ये कोस इनवर्स एक्स जो है अगर वो मान लीजिए इक्वल है थीटा के, ये इम्प्लाई करेगा आपका एक्स विल बी इक्वल टू कोस थीटा, और ऐसे अगर x इक्वल टू कोस थीटा है तो ये इम्प्लाई करेगा आपका कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ये कंडीशन आपकी इफ़ एंड ओनली इफ़ की है। यहाँ से अगर देखें कोस इनवर्स x की वैल्यू हमने ली 0, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या है आपका थीटा, ये इम्प्लाई करेगा 0 विल बी इक्वल टू कोस थीटा। हमने देखना है कि कोस थीटा में थीटा की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा आंसर 0 आए। तो ये कब पॉसिबल है, जब थीटा की वैल्यू π/2, और π/2 जो है वो 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है, यहाँ से आ गया। ऐसे हम बात करें कोस इनवर्स ऑफ -1, उसको अगर थीटा माने ये इम्प्लाई करेगा -1 इक्वल टू कोस थीटा। अब कोस थीटा में थीटा की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा आंसर -1 आए, तो आपका हो गया पाई। ठीक है, ये पाई आ गया। ऐसे ही अगर हम बात करें कि कोस इनवर्स ले लेते हैं हम 1, कोस इनवर्स ऑफ 1, तो कोस इनवर्स जो है उस केस में 1 की वैल्यू, तो आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा आपका 0, दैट विल बी 1,0। ये पॉइंट हो गया, इनको आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है चीज़ें। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस पे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, उसमें जो फर्स्ट केस है हमारा वो है कोस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। हमने इसको लेट किया, लेट दिस विल बी इक्वल टू थीटा विच इम्प्लाइज अप्लाइंग कोस ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा √3/2 विच इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा,
विच इम्प्लाइज, देखिए कोस थीटा की जो वैल्यू है वो √3/2 कहाँ पर होती है, जब थीटा की वैल्यू आपकी क्या है π/6, तो थीटा की वैल्यू इस केस में क्या आ गई π/6, और π/6 हमें पता है 0 to π क्लोज इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। ऐसे हम केस ले लेते हैं आपका कोस इनवर्स ऑफ -1/2, इसको हमने लेट किया थीटा, विच इम्प्लाइज -1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब आप देखिए कि कोस थीटा की वैल्यू -1/2 है, दैट इज़ नेगेटिव है, इसका मतलब वो वैल्यू आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी, मतलब थीटा की वैल्यू π/2 से लेके पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगी, और वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, थीटा की वैल्यू जो है वो आएगी आपकी 2π/3। अब एक नोट के तौर पे हम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है आपका, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, कोस इनवर्स ऑफ, मान लीजिए यहाँ पर है -x, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ x। क्या कर सकते हैं, अगर अंदर नेगेटिव का साइन है, उस नेगेटिव को साइन को जब आप कोस इनवर्स के बाहर लेते हो यहाँ पर, तो क्या करोगे आप, उसको लिखोगे पाई माइनस कोस इनवर्स x। इस एग्जांपल को देखें हम यहाँ पर, इट इज़ कोस इनवर्स ऑफ -1/2 विच इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर लेके गए तो पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ 1/2। अब इसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए बड़ा आसान काम है, क्योंकि आप इसको मान सकते हो कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, वहाँ से आपके पास आएगा 1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब थीटा की वो वैल्यू जिसके ऊपर कोस थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाए, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी π/3, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, पाई माइनस π/3, एलशियम लोगे तो 3, यहाँ पर 2π बचेगा। सो दिस कोस इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस 2 इंटू कोस इनवर्स माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2। कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। हमने साइन का जो है इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया था, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी बताना भूल गए थे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस जो x है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, और कोस के लिए अभी हमने बताया था कोस इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो देखिए माइनस साइन एज इट इज़ बाहर निकल जाता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये माइनस साइन बाहर लेके आओगे तो पाई माइनस कोस इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2 विच इम्प्लाइज साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोस इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। इसको कैसे सोल्व करोगे, पुट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू θ1, और इसको सोल्व करने के लिए कोस इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू θ2, इसको स्टार नाम दे देते हैं, विच इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू साइन θ1, और यहाँ से आप देखोगे √3/2 इज इक्वल टू कोस θ2। अब θ1 की क्या वैल्यू हो कि साइन θ1 जो है आपका 1/2 आए, सो दिस θ1 विल बी इक्वल टू π/6, और यहाँ से आप देखोगे तो θ2 की भी वैल्यू क्या आएगी आपकी π/6। ठीक है, ये वैल्यू स्टार में पुट करें हम, विच इज इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है π/6 प्लस 2π डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं इसको, माइनस 2 इंटू में π/6, इनका एलशियम ले लें, 6 आएगा यहाँ पर, माइनस पाई प्लस 12π माइनस 2π, 12π माइनस पाई दैट विल बी 11π माइनस 2π 9π/6,
3 से कैंसिल करें तो 3 3 जा 9 पाई डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर ये आपका आंसर रहेगा। नाउ कोस इनवर्स एक्स जो है वो फंक्शन है आपका -1 to 1 क्लोज इंटरवल से लेके 0 to पाई क्लोज इंटरवल तक। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, देखिए आप कोस इनवर्स एक्स जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपकी है कितनी, पाई। अब देखेंगे कि एक्स की किस वैल्यू के लिए कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अभी हमने देखा था यहाँ पर हियर कोस इनवर्स एक्स जो है वो इक्वल टू थीटा हो गया, विच इम्प्लाइज एक्स विल बी इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। पर हमने यहाँ पर लिया है कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई, ये आपका इम्प्लाई करेगा एक्स विल बी इक्वल टू कोस पाई, विच इम्प्लाइज एक्स विल बी इक्वल टू कोस पाई की वैल्यू होती है -1। तो जब भी आपके पास कोस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और वो कितनी आएगी, पाई, वो कब आएगी, जब आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी हो, -1। और ये आपका जो -1 है वो डोमेन सेट में बिलोंग करता है। ऐसे हम बात करें मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आप देखोगे मिनिमम वैल्यू आएगी 0, और वो कब आएगी, इसको हम यूज़ करें, दैट इज़ एक्स विल बी इक्वल टू कोस 0। कोस 0 कितना होता है आपका 1, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 आएगी, दैट इज़ मिनिमम आएगी। क्लियर है चीज़ें।